बांग्लादेश में क्या और क्यों हो रहा अब किसी से छिपा नहीं है। हिंदू जनसंख्या पर जिहादियों की भीड़ टूट पड़ी है। हत्या, धर्मांतरण, नौकरी से निकाला जाना, मंदिरों मूर्तियों का भंजन और हर तरह के दूसरे अत्याचार बहुत सामान्य हैं। बांग्लादेश की इन जिहादी नृशंसताओं पर भारत का तथा कथित बौद्धिक समाज चुप है। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ है, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और कान में रुई ठूस ली है। वह अभी बापू का बंदर बना बैठा है। वह समय देखकर बापू का बंदर बनता है। जब जब हिंदुओं का उत्पीड़न होता है वह बंदर बन जाता है। वह मानता है कि यह जो कुछ हो रहा वह हो नहीं रहा या होते हुए भी ध्यान देने के योग्य नहीं है, इसलिए ज्ञानेंद्रियों के कपाट बंद कर लो। लेकिन यही तथाकथित बौद्धिक तब छाती पीटने लगते हैं जब भारत में कोई हिंदू अपने लिए न्याय के मूलभूत अधिकार की मांग करता है। एक मंदिर जिसे कुछ दशकों में देखते ही देखते मस्जिद में बदल दिया गया, उसके लिए हिंदुओं का न्यायपालिका में अपील करना भी उन्हें स्वीकार नहीं है। उनकी पूरी जमात बुक्का फाड़ कर रोने लगती है। We need education, we need good health, we need peace, we need harmony, we need prosperity. All this vanish will Karan. I can tell you one thing. I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. कभी कोई अल्पसंख्यक कथित रूप से उनके अनुसार शिकार हो जाए, तब उनका लेखकीय मीटर चल पड़ता है। धाएं धाएं कविताएं निकलने लगती हैं, दनादन लेख और पोस्टर। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर आग उगलती अभिव्यक्तियां आने लगती हैं। धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। सरकार से इस्तीफा तक मांग लिया जाता है। लोकतंत्र तो 2014 के बाद से ही अधमरा है। भारत के इन स्वयंभू और तथाकथित बौद्धिकों का यही मूल चरित्र रहा है। स्वतंत्रता के बाद से नेहरूवादी आइडियोलॉजी में पाले पोसे ये परजीवी इसी तरह से सेलेक्टिव और एक तरफा प्रतिरोध करते रहे हैं। कश्मीर से जब रातों रात हिंदू भगाए जा रहे थे तब भी ये चुप थे। पश्चिम बंगाल में इस्लाम के बढ़ते अत्याचारों पर ये चुप रहते हैं। केरल के जिहादीकरण पर चुप रहते हैं। फिर बांग्लादेश तो पराया हुआ, वह तो भिन्न देश है। बांग्लादेश का अस्तित्व भारत से है। जिस भारत ने उसे जन्म दिया आज वह उसका ऋण चुका रहा। यह कोई नई या भूतपूर्व घटना नहीं है। पाकिस्तान भी उसी मानसिकता की पैदाइश था जिन्ना साहब ने बड़े अरमान से बनाया था। पाकिस्तान में हिंदू साफ होने के निकट हैं। समझिए कि हाथी निकल चुका है, बस पूंछ रह गई है। अफगानिस्तान से 100% सफाया हो चुका है। बांग्लादेश में अभी संघर्ष चल रहा। 1971 में 22% से आज 7% हो चुकी जनसंख्या अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही, लेकिन कब तक लड़ेगी? जहां शत्रु चिन्हित हों वहां संघर्ष किया जा सकता है, लेकिन जहां हर आस्तीन में सांप हो वहां कौन लड़े और किससे लड़े? क्योंकि अंततः तो ईमान वालों को अपने ही रास्ते पर चलना है, वही रास्ता जिस पर वह पिछले 1400 वर्षों से चला आ रहा। उस रास्ते पर काफिर को तो मरना ही होता है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा उसे कैसे रोका जा सकता है? एक तो वह स्थानीय सरकार के कठोर निर्णयों से कुछ हद तक नियंत्रित हो सकता है। दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का प्रभाव पड़ सकता है। तीसरे, बौद्धिक खेमा उसे प्रभावित कर सकता है। चौथे, भारत के सीधे दखल से। चौथा विकल्प सबसे कठिन और दूरगामी है। अन्य 3 विकल्प आसान हैं। ऐसे समय में बौद्धिकों का प्रतिरोध महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन भारत के तथाकथित बौद्धिक चुप हैं। विश्व से छिटपुट आवाजें उठती हैं जो लगभग अनसुनी रह जाती हैं। भारतीय बौद्धिकों का यह चरित्र समझ से परे है। इस पर हमारी सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती।
हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों, रीतियों, नीतियों पर जमकर उपदेश और ज्ञान देने वाले इन विद्वानों को हर जिहादी नरसंहार पर सांप सूंघ जाता है। बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा, उसके लिए वह महाजनोयेन गतः सपंथा ही है। उसके लिए भारत अंततः एक काफिर देश है और पाकिस्तान उसका सगा। वह सगे को सुनेगा, उसके ही बताए रास्ते पर चलेगा। भारत से उसे जो चाहिए था वह मिल चुका है, अब उसे लौटाने की बारी है। इतिहास साक्षी है कि हर ईमान वाला अपना ऋण इसी तरह उतारा करता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।